नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कन्हैया कुमार पर एक तरह से सियासत अभी भी नहीं थमी है और दूसरी तरफ अब सियासी बयानबाजियां कह लें या अवामी बयानबाजियां कह लें, कन्हैया पर शुरू हो गई हैं। कोई कन्हैया के सर पर इनाम लगा रहा है तो कोई कन्हैया को गिरफ्तार करने और उन्हें गोली मारने की बातें कर रहा है। ये बदकलामी समाज के लिए और समाजी ताने बाने के लिए कितनी खतरनाक है, आज इसी इशू पर बिग बुलेटिन में हम बातचीत करेंगे। सबके लिए जो न्याय सुनिश्चित कर सके, हम उसकी सरकार बनाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, हम कठोरता स्थापित करेंगे। ये हमारी जी हां, कन्हैया की मशरूत जमानत के बाद अब कन्हैया पर एक तरह से सियासत तो अभी नहीं थमी है, लेकिन कन्हैया पर एक तरह से बदकलामी और बदजबानी जो है उसका एक दौर जरूर शुरू हो गया है। आज ही दिल्ली में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसने पोस्टर चस्पा करवाए थे और उसमें उसने लिखा था कि कन्हैया को गोली मारने वालों को वो 11 लाख रुपये इनाम देगा। तो अब कन्हैया के सर पर इनाम रखा जा रहा है और ये इनाम लगाने की और इनाम देने की एक तरह से होड़ लगी हुई है। एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश की जा रही है, यानी कन्हैया के बहाने अब कहीं ना कहीं जबानी जंग जो है वो तेज हो गई है। कोई कन्हैया की जबान काटने तो कोई सर कलम करने की बात कर रहा है। सवाल कई तरह के उठते हैं कि आखिर इस तरह की बयानबाजी क्यों? क्या समाजी ताना बाना इससे मुतासिर नहीं होगा? अगर इस तरह की बदकलामी होगी, इस तरह की जबानी जंग छिड़ेगी तो इससे समाजी जो ताना बाना है वो मुतासिर नहीं होगा। सवाल यह भी उठता है कि जमहूरी इक़्तिदार के लिए इस तरह की बयानबाजी कितनी खतरनाक है, और सवाल यह भी उठता है, कानून पर भी सवाल उठता है, क्या कानून की बालादस्ती पर इन ऐसे लोगों को एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है? आज इसी पूरे इश्यू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे कि आखिर जिस तरह की बदजबानी हो रही है और जिस तरह की जबानी जंग शुरू हुई है कन्हैया के नाम पर, क्या कानून की बालादस्ती कायम नहीं है? या सवाल यह भी उठता है कि आखिर कानून कहां है? जो लोग कन्हैया को गुनहगार कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि कन्हैया का पूरा मामला अभी अदालत में है, उस पर अभी पूरा फैसला आना बाकी है और हम जाहिर सी बात हम कन्हैया की तरफदारी नहीं करते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि कन्हैया पर इस तरह के इल्जामात रखने वाले और कन्हैया पर इस तरह की बदकलामी करने वाले लोग जो हैं, क्या वो अपनी जगह पर सही हैं? आज इसी पूरे इश्यू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे और जिस तरह की बदकलामी और जबानी जंग छिड़ी हुई है इस पर भी हम टटोलने की कोशिश करेंगे, जवाबात लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या जिस तरह की जबान इस्तेमाल की जा रही है, ऐसे लोगों का क्या एतमाद कानून पर नहीं है या कानून की जो बालादस्ती है उस पर ऐसे लोगों को भरोसा नहीं है? तो कन्हैया के सर पर इनाम लगाया गया है और इनाम लगाने वालों की एक तरह से होड़ मची हुई है। कोई कहता है कि कन्हैया के सर पर 11 लाख रुपए का इनाम, कोई कन्हैया को गोली मारने की बात करता है और कोई कन्हैया की जबान काटने की बात करता है। सवाल यह उठता है कि इस पूरे इशू को लेकर एक दूसरे पर सबकत ले जाने की एक तरह से सबकत ले जाने की होड़ लगी हुई है। कोई कन्हैया की जबान काटने तो कोई सर कलम करने की बात कर रहा है। सवाल यह उठता है कि इस तरह की बयानबाजी कितनी जायज है या इस तरह की बयानबाजी आखिर क्यों की जा रही है? समाजी ताना बाना इससे मुतासिर होगा या आखिर इस तरह के जो बयानात आते हैं इस तरह के पीछे लोगों की मंशा क्या है? इसे बिग बुलेटिन में आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ सामाजिक कारकुन, भारत बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए फिरोज मीठी बोरवाला जी मुंबई से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यूसुफ कुरैशी जी कांग्रेस लीडर हैं, हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं, और फैयाज कुरैशी जी सियासी तज्जिया निगार हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। शुरुआत फिरोज मीठी बोरवाला जी आपसे करना चाहेंगे। आप भारत बचाओ आंदोलन भी चलाते हैं। जिस तरह से कन्हैया कुमार के बाद अब कन्हैया के सर पर इनाम लगाया जा रहा है, कोई कन्हैया की जबान काटने की बात कर रहा है तो कोई कन्हैया के सर पर इनाम रख रहा है। सवाल यह उठता है कि अगर इस तरह की बदकलामी, इस तरह की जबानी जंग समाज में कितना इसका असर पड़ेगा, कितना मनफी असर पड़ेगा? फिरोज मीठी बोरवाला। असर तो ये होगा कि
बीजेपी आरएसएस संघ परिवार एबीवीपी का जो पूरी योजना है जी इस देश में फैशिज्म और इमरजेंसी लादने की, ये प्लान पूरा का पूरा तहस नहस हो रहा है, क्योंकि पूरा देश उठ खड़ा हुआ है। एक स्टूडेंट कैंपस नहीं इस देश में जो अभी मोदी और एबीवीपी और बीजेपी के खिलाफ नहीं जा रहा है। तो उनको लगा था कि डर के माहौल से लोगों को डरा धमका के लोगों को मारकर ये पूरा एक सप्रेस किया जाएगा जी, मगर वो हो नहीं रहा है। और ऊपर से जो कन्हैया का जो नारा था, रोहित वेमुला का जो नारा था आजादी का, वो आजादी जो भारत की डेमोक्रेसी, भारत का संविधान, भारत की सेक्युलर लिबरल परंपरा के साथ जो खड़ी है, वो आंदोलन अभी तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है। जी, लेकिन फिरोज मीठी बोरवाला जी, सवाल ये उठता है कि जिस तरह की बयानबाजी अब शुरू हुई है, इससे समाजी ताने बाने पर किस तरह के असरात पड़ेंगे? कोई इस कन्हैया के सर पर बोली लगाता है, कोई उसकी जबान काटने की बात करता है। ये जो बदकलामी एक समाज में देखी जा रही है हालिया दिनों में, कैसे इसे देखेंगे आप? नहीं, एक तो ये क्लियर कट बात आती है कि जो हमारे 56 इंच के जो प्राइम मिनिस्टर है वो एकदम चुप बैठे हैं। वो बार बार देश का नेतृत्व करने वाला जो एक समझ होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, वो मोदी जी में है नहीं, वो तो क्लियर है। दूसरा है कि जो अलग अलग किस्म के जो फैसिस्ट एलिमेंट्स हैं उनको छूट दे दी है मारने की, पीटने की, धमकाने की। मतलब एक एनआरकी का वातावरण, एक डर का, भय का वातावरण बीजेपी तैयार करी। और आने वाले जो 5 स्टेट के चुनाव है उसी संदर्भ में इस किस्म का एक कम्युनल दहशतवादी एक माहौल वो लोग बना रहे जी। और पोलराइजेशन जितना ज्यादा हो, मगर यही फेल हुआ दिल्ली में, यही फेल हुआ बिहार में। और अगर बीजेपी को लग रहा है कि इसी माहौल से, इसी पत्ते से वो लोग ये 5 स्टेट में कुछ कर पाएंगे, तो बीजेपी ये 5 स्टेट में बुरी तरीके से हारने वाली है। जी बिल्कुल, यानी आवाम के ऊपर इन बयानबाजियों का किसी तरह असर पड़ता आप नहीं देख रहे हैं फिरोज मीठी बोरवाला जी, एक आम आदमी पर? एक आम आदमी भी अभी समझ रहा है कि देश के सामने जो बड़ी समस्या है जी। इस देश के सामने समस्या कन्हैया और 2 लड़कों ने कौन से नारे दिए जेएनयू में, वो नहीं है। उससे देश की समस्या किसानों का बड़ा समस्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बड़ा समस्या है, हमारे बैंक लूटे जा रहे हैं, विजय माल्या आज भी प्लेनों में घूम रहा है, वो समस्या नहीं है हमारे देश के सामने। ललित मोदी अभी भी बाहर है, रॉबर्ट वाड्रा अभी भी बाहर है, वो देश की समस्या नहीं है। और 2-4 लड़कों ने जो नारे दिए वो भी उन्होंने नहीं दिए, डॉक्टर वीडियो किए गए, स्मृति ईरानी ने ये सब काम किया है। और ये पूरे झूठ के बुनियाद पर ये जो पूरी राजनीति चल रही है, बीजेपी आरएसएस पूरे के पूरे बेनकाब हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। यूसुफ कुरैशी जी, आपके पास आना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है हम कन्हैया के मामले पर कोई उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कन्हैया का पूरा जो मामला है वो अदालत में है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी अब शुरू हुई है, इसे कैसे देखते हैं? आखिर क्यों इस तरह की बयानबाजी हो रही है? देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है। संघ परिवार हो, बीजेपी, आरएसएस, इनका नजरिया तानाशाही है, डिक्टेटरी है। हिंदुस्तान के आईन में और हिंदुस्तान की जो आईन की रूह है वो जमहूरियत पर है। और जमहूरी निज़ाम के अंदर स्टूडेंट हो या कोई टीचर हो या कोई यूनियन हो, उसको अपनी बात कहने का पूरा पूरा हक है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, मुल्क के सामने जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है कि अगर कुछ तालिबे इल्म अपनी बात कहते हैं, वो अपने नजरिए के मुताबिक कोई बात कहते हैं, तो बहुत बड़ी आसानी से दहशतगर्दी का नाम देकर या देशद्रोही का नाम दे दिया जाता है। और अगर उनके लिए कुछ लोग हमदर्दी के अल्फाज कहते हैं कि भाई ये स्टूडेंट्स हैं, तालिबे इल्म है, अपनी बात कह रहे हैं, तो उनकी हिमायत करने वालों को भी देशद्रोह का दर्जा दे दिया जाता है। जिन लोगों का देश की मोहब्बत, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की आजादी, देश की तामीर और तरक्की से कभी कोई जिंदगी भर, तारीख गवाह है, कभी लेना देना नहीं रहा है मुल्क की आजादी से लेकर आज तक, वो बहुत आसानी से उन लोगों पर देशद्रोही का इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये अपने नजरिए के मुताबिक दहशत फैला रहे हैं, लोगों को उसकी आवाज दबा रहे हैं। कोई कहा जा रहा सर कलम करने पर इतने रुपया लाएगा, इनाम दिया जाएगा, और कोई कहता कि जबान कलम करने पर इतने पैसे दिए जाएंगे, इतनी रकम दी जाएगी। तो इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो बीजेपी और आरएसएस का नजरिया है, उसी नजरिए के मुताबिक ये जुबान कलम करना चाहते हैं, ये आवाज दबाना चाहते हैं, और ये नहीं चाहते। और ये अवामी जो मसाइल हैं इस मुल्क के सामने, जो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरकार बनी हुई है, और जो जुमले इनके रहे हैं, जो इन्होंने वादे किए हैं, उन वादों से हटने के लिए और लोगों को ध्यान बचाने के लिए इन लोगों ने इस तरीके की हरकत की है। पूरा मुल्क ये तमाशा देख रहा है और पूरा मुल्क इनका मजाक उड़ा रहा है। मजाक बन रही है कि जमहूरियत के अंदर, जो दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का जमहूरी निजाम सबसे कामयाब तरीन है,
हमने देखा है कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भी बड़े बड़े मुजाहरे होते थे, स्टूडेंट्स यूनियन मुजाहरा करती थी, अपने मांग मनवाती थी, बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियन आती थी और अपनी बातें कहती थी। कभी कोई किसी तरीके की संदाज से देशद्रोही का मुकदमा चलाकर जेल की सलाखों के अंदर नहीं डाला गया है। जमहूरियत का कभी इस मुल्क के अंदर कत्ल नहीं किया गया है। लेकिन इस 20-22 महीने की सरकार के अंदर देखा जा रहा है कि कोई अपनी जबान खोलता है तो उसको देशद्रोही की का मुलजिम बना के जेलों के सलाखों के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये दहशत फैलाई जा रही है, जुबान बंद की जा रही है। लेकिन हिंदुस्तान का आवाम अपनी जमहूरी कन्हैया इस तरह के बयानात देता है, उस पर तो मुल्क से गद्दारी का जो मामला है वो थोप दिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग इस तरह के बयानात दे रहे हैं, इन पर सरकार खामोश क्यों है? नहीं, इन पर तो क्योंकि उन्हीं की शय पर लोगों को मैसेज देना चाहते हैं और सरकार का मंशा मकसद भी यही है कि हमने कन्हैया के साथ तो ये काम कर दिया, जेल भेज दिया, और अब उन्हीं के जो तंजीम से मुताल्लिक लोग हैं, उनके संगठन से मुताल्लिक लोग हैं, उन्हीं की पार्टी के जो कारकुन हैं, वो इस अंदाज के बयान देकर पूरे हिंदुस्तान के अवाम को में दहशत और भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं कि अगर इस अंदाज से किसी ने कोई अवामी मसाइल बात रखी और कोई स्टूडेंट हो या कोई टीचर हो या कोई प्रोफेसर हो या कोई वकील हो या कोई ट्रेड यूनियन हो, अगर इस अंदाज से किया गया तो इस मुल्क के अंदर आरएसएस के नजरिए के मुताबिक तानाशाही को अपनाते हुए उसकी जबान बंद करने के लिए दबाने की कोशिश की जा रही है, और ये उसी अपने एजेंडे के मुताबिक इस मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, फैयाज साहब आपके पास आना चाहेंगे, आप दबाने की कोशिश की जा रही है सियासत बिल्कुल, पर। बिल्कुल। सवाल ये उठता है कि जिस तरह की निगेटिव बयानबाजी की जा रही, क्या वाकई ऐसे में फिरोज मीठी बोरवाला जी ने कहा, यूसुफ कुरैशी जी ने कहा कि सियासी जो पार्टियां और खासतौर से यूसुफ जी का कहना था कि बीजेपी ऐसी बयानबाजी का फायदा उठाना चाहती है, आपको क्या लगता है फैयाज साहब? मैं अपनी गुफ्तगू एक शेर से करना चाहूँगा। लगा के आग दरख्तों में अपने हाथों से, लगा के आग दरख्तों में अपने हाथों से, अजीब लोग हैं साया तलाश करते हैं। आज मुल्क की हालत यही कुछ हो गई है। एक तरफ हर तरफ आग लगाई जा रही है और दूसरी तरफ बयानबाजी हो रही है कि अमन होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ऐसी बातों से अमन होने वाला नहीं है। कन्हैया का कसूर पहले साबित हो जाना चाहिए था। अगर साबित नहीं हुआ तो उसे मुलजिम ही ठहराकर मुजरिम के खाने में डालने की ज़रूरत नहीं थी। पर कोर्ट से जब उसे रिहाई हासिल हो गई है तो इसका साफ मतलब है कि वह बेगुनाह है। बेगुनाह पर इस तरह जुल्म ढाना मैं समझता हूँ कि हमारे आइन के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है। बिल्कुल, दस्तूर पूरी आज़ादी देता है। सबसे पहले ये बात तय नहीं हुई कि गद्दार किसे कहते हैं। क्या नारेबाजी करने से गद्दारी साबित हो जाती है? क्या 2-4 स्टूडेंट्स नारे लगा दे तो क्या सारा मुल्क टूट जाएगा? ये वो सवाल है। जिन्होंने सही तरीके से तहकीक की है वो जानते हैं कि ऐसे नारेबाजी वहाँ पे नहीं हुई है। नहीं, नारेबाजी नहीं होने के बावजूद ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि मुल्क सारा परेशान हो जाए। जहाँ तक नारेबाजी का सवाल है, अगर ये नारेबाजी हुई है तो यकीनन ये मुजरिम है, इनको पकड़ना चाहिए। जाहिर सी बात है कि फैयाज साहब पूरा मामला अदालत में है, जाहिर सी बात है ये पूरा मामला अदालत में। सवाल मेरा यह था, क्या जिस तरह की अब निगेटिव जो बयानबाजी हो रही, मनफी जो बयानबाजी हो रही, क्या इससे सियासी पार्टियां जिस तरह से फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं, समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है इस तरह की बयानबाजी? बहुत बहुत जबरदस्त खतरा है, ज़बरदस्त खतरा है। ये मुल्क के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ये गलत पैगाम जा रहा है, सारी दुनिया में गलत पैगाम जा रहा है। इस गलत पैगाम को हमें रोकना चाहिए। ये इसी तरह उस वक्त रोका जा सकता है जबकि अमन पसंदी की बात सही मालूम हो, दिल की गहराइयों से बात बाहर निकले कि हम वतन में अमन चाहते हैं। अगर कोई अमन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है तो हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि उस पर सही एक्शन ले, सख्त से सख्त उसे सज़ा दे। और ये कौन कर रहे हैं आप सब जानते हैं। बिल्कुल, ये एक ख़ास एजेंडा है जो हिंदुस्तानियों पर लागू करने की कोशिश की जा रही है। और इस जब तक ये माहौल मुल्क का नहीं बदलेगा, मैं समझता हूँ का अमन और सुकून इस मुल्क में मुश्किल। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि इस तरह की अगर बयानबाजी होती है तो जमहूरियत के लिए और मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, ब्रेक के उस पार इसी इशू पर आएंगे कि क्या कानून की बालादस्ती पर ऐसे लोगों को एतमाद नहीं है। छोटे से ब्रेक के बाद इसी इशू पर लौटेंगे।
ब्रेक के बाद हम बात आज इसी इशू पर कर रहे हैं कि आखिर मुल्क में कानून कहाँ है। कन्हैया के सर पर इनाम लगाया जाता है, क्या कानून की बालादस्ती पर एतमाद नहीं है जिस तरह की बयानबाजी और बदकलामी चल रही थी। इन खास मेहमान इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज मीठी बोरवाला जी, आपके पास ही आना चाहेंगे कि आखिर इजहार राय की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बार बार बात की जाती है। एक तरफ आप कन्हैया पर इल्जामात थोपते हैं, दूसरी तरफ जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने फैयाज साहब से भी यही सवाल किया था कि आखिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के माने क्या आखिर ये है कि आप किसी की जबान काटने की बात करें, किसी का सर कलम करने की बात करें। फिरोज मीठी बोरवाला जी, इसमें मैं और एक मुद्दा जोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल। खास करके क्योंकि इस किस्म के कट्टरवादी, हिंसावादी, आतंकवादी एलिमेंट्स मुस्लिम समाज में भी मौजूद है, जो बार बार इस किस्म के बयान देते हैं कि इस्लाम की तौहीन हुई है, रसूलुल्लाह की तौहीन हुई है, इसका जबान काटो, उसका गर्दन काटो, 10 लाख रुपए हम देंगे, ये भी हुआ है। बिल्कुल। और तब मुझे पता नहीं कि कितने मुसलमान उस दौरान आए हैं अपने बयान देने के लिए, उसका विरोध करने के लिए। बांग्लादेश में इस्लामिक हुकूमतों की, मतलब जो भी इस्लामी ताकत है, वो क्या आतंक मचाई है, पाकिस्तान में क्या मचाई है, ये दिख रहा है। यहां तक कि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस चल रहा है कि बांग्लादेश में इस्लामिक रिपब्लिक का स्थान रहेगा नहीं। तो मतलब यह है कि हिंदुत्ववादी अतिरेकी हो, आतंकवादी हो, या इस्लामिक कट्टरवादी आतंकवादी हो, ये दोनों हमारे लिए समस्या है भारत में भी। और अगर ये इक्वेशन बदलता तो आज जो लोग फ्रीडम एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में ये लोग फ्रीडम एक्सप्रेशन की बात नहीं करते, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते। तो वो भी हम लोग क्लियर कट कर ले कि मुस्लिम समाज में भी एक बहुत बड़ा मसला है फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम एक्सप्रेशन को लेकर। और हमारे संविधान के बारे में बहुत सारे जो दीनी लोग बात करते हैं, अगर ये देश मुस्लिम मेजॉरिटी होता तो इसको लोग इस्लामिक कंट्री बना लाते, सेकुलर होता नहीं। ये हमारी बहुत बड़ी हिपोक्रेसी का सवाल है। उसके साथ में इस तरीके भी आओ कि ये क्लियर कट है कि ये जो आरएसएस का एजेंडा है जी, वो इस देश में इस संविधान को मानता नहीं है। उनका संविधान मनुस्मृति है और इसको लादने के लिए एक एनआरकी, एक इमरजेंसी लाने का पूरा प्रोजेक्ट उनका चल रहा है। और 3 साल है और उनको इतना तो समझ में आ गया कि डेमोक्रेटिक तरीके से इस देश पे उनका राज नहीं हो सकता जी। तो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसको लाने के लिए ये पूरी अराजकता, एक एनआरकी और एक डर और भय और हिंसा का माहौल वो लोग खड़ा कर रहे हैं। उसके साथ इस देश की ताकतें, डेमोक्रेटिक ताकतें, सेकुलर ताकतें बहुत मजबूत है। हमारी बहुत जबरदस्त परंपरा रही है बहुजन आंदोलन की, वामपंथी और समाजवादी और सेकुलर आंदोलनों की। वो इस संघर्ष को लड़ेंगे और ये देश फिर से एक डेमोक्रेसी और एक सेकुलर राष्ट्र बनकर रहेगा। बिल्कुल ठीक है। यूसुफ कुरैशी जी, जिस तरह से मुल्क में एक माहौल बना हुआ है, किसी की जबान काटने की बात चल रही, किसी की गर्दन काटने की बात चल रही, गोली मारने की बात चल रही है, बिल्कुल एक इनटॉलरेंस, यानी कि जैसा माहौल पहले था उसी तरह से माहौल फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसकी क्या कुछ जिम्मेदारी बनती है? देखिए, कांग्रेस ने तो हमेशा से इजहार राय की आजादी पर कभी पाबंदी न लगाई है, न लगाने की कोशिश की है, न उसका कभी नजरिया रहा है। और इजहार राय की आजादी और ये बात कहना कि एक नई लुगत इस मुल्क के अंदर पैदा की जा रही है, बनाई जा रही है कि अगर मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी से या मौजूदा हुकूमत में बैठे हुए लोगों के नजरियात से हम इख्तलाफ करेंगे तो वो गद्दार वतन कहलाएंगे। ये एक नया मैसेज इस मुल्क को दिया जा रहा है। अगर याद दिला दें कि आपने इलेक्शन में आने से कबल इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए, हिंदुस्तान के अवाम के लिए ये वादे किए थे और उन वादों की हम याद दहानी अगर कराएं तो ये हमारी आजादी है। हम उस हुकूमत पर तनकीद भी कर सकते हैं जो हुक्मरां हैं। ये मुल्क से गद्दारी नहीं है भाई, ये नई लुगत पैदा की है बीजेपी ने, आरएसएस ने अपने नजरियात के मुताबिक और अपनी शिक्षा और अपनी तालीमात के मुताबिक कि अगर कोई इस हुकूमत पर क्रिटिसाइज करेगा, तनकीद करेगा और उनको उनके किए गए वादों की याद दहानी कराएगा तो वो गद्दार वतन कहलाएगा, उसको जेल की सलाखों में डाल दिया जाएगा। ये बड़ी तशवीशनाक पहलू है इस मुल्क के लिए और हिंदुस्तान का रोल अदा सामने इस पर थोड़ा सा दबाव बनाया जा सकता है अगर मजबूत अपोजिशन का एक रोल कांग्रेस अदा करे। देखिए, कांग्रेस हमेशा से
और आज मौजूदा दौर के अंदर हालांकि हमारी पार्लियामेंट के अंदर तादाद कम है, लेकिन कम तादाद होने के बाद भी हिंदुस्तान के जमहूरी निजाम को, जमहूरी मिजाज को, जमहूरी नजरियात को, जमहूरी तालीमात को अगर सही तरीके में पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाद कायम किए हुए, चाहे वो किसानों से मुताल्लिक आवाज रही हो या वो भूमि अधिग्रहण से मुताल्लिक रही हो, हर बात के ऊपर कांग्रेस ने उस आवाज को ऊपर उठाया है और वो अपना जो अपोजिशन का रोल होना चाहिए था बहुत जिम्मेदारी के साथ उस दस्तूरी हक को कांग्रेस निभा रही है और पूरा मुल्क देख रहा है और कांग्रेस को सराह रहा है। और बिल्कुल ठीक है। फैयाज साहब आपके पास आना चाहेंगे, वक्त बहुत कम बचा है। आखिर मुल्क में कानून कहां है? सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में कानून की बालादस्ती पर एतमाद नहीं है या कानून की बालादस्ती कहां नजर आ रही है इस वक्त जैसा माहौल है? फैयाज साहब देखिए, इसके ताल्लुक से जो दस्तूर के खिलाफ जब काम होता है तो यही हालात मुल्क में पैदा होते हैं जी। कन्हैया लाल का साफ कहना है, मैंने उनको इंटरव्यू में भी सुना है, उन्होंने कहा कि हम देश से, मुल्क से आज़ादी नहीं, मुल्क में आज़ादी चाहते हैं। मुल्क में आज़ादी चाहने का मतलब यह है कि उनको बोलने का मौका दिया जाए, उनके हकूक़ जो मारे जा रहे हैं उनका हकूक़ वापस करने की बात हो रही है, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ एक बहाना बनाकर हालात को ख़राब करने की बिल्कुल बुरी तरह कोशिश की जा रही है। ये मुल्क में होना नहीं चाहिए और जब तक ये होगा मैं समझता हूँ कि हालात बिगड़ते ही जाएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुल्क का जो समाजी ताना बाना है उसे बनाए रखने के लिए इस तरह की जो बयानबाजी होती है, इस तरह के जो बयानात सामने आ रहे हैं, इस पर सख्ती से काम करने की जरूरत है और खास तौर से कानून की जो बालादस्ती है वो भी कायम रहने की जरूरत है ताकि मुल्क का जो समाजी ताना बाना है वो ना बिगड़ने पाए। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ बिग बुलेटिन में हाजिर होंगे।